ओम शांति। आज 10/6/2024 10 जून 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। लक्ष्य हमारा क्या है? बाबा इस सृष्टि पर सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, देवी देवताओं के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो ये लक्ष्य सामने रहे कि हमें लक्ष्य में नारायण जैसा बनना है, तो दैवी गुण स्वतः आते जाएंगी। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकालना है और दैवी गुण धारण करने हैं। सतयुगी सृष्टि लाने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। बड़ी आयु प्राप्त करने के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, शिव बाबा की याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। शिव बाबा को याद करने से आत्मा हल्की हो जाती है, पाप कट जाते हैं, विकर्म कट जाते हैं। याद में गुप्त कम, जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो जैसे माना हमारी कमाई हो रही है, हमारी आत्मा हल्की होती जा रही है, आयु बड़ी होती जाती है। सब कुछ याद की यात्रा पर निर्भर है। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना प्राप्तियां बढ़ती जाती हैं। महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ये सब अपवित्र कार्य हैं। किसी को दुख देना, लड़ना, झगड़ना, ये सब अपवित्र कार्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। अपने आप को राज तिलक देने के अधिकारी लायक बनना है, बनाना है। दूसरा, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से, शरीरधारियों से निकालकर अपनी आत्मा को खुशबूदार फूल बनाना है, सभी गुणों को धारण करते हुए। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करते रहना है। वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंता मणि हैं। उन चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। आज के विश्व में सब किसी न किसी तरह की चिंता से ग्रसित हैं, तो बाबा कहते हैं आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसीलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, बाबा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए। शिव बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। अपने मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो। आज की मिली सामान का अभ्यास करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे, शुभ कामना, शुभ भावना की शक्तियों को चारों ओर इस विश्व में फैलाते रहेंगे। हे विश्व के सभी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, मुझ आत्मा का कल्याण हो, विश्व की हर एक आत्मा का कल्याण हो। इसी भावना के साथ चारों ओर विश्व में विश्व कल्याण की भावना के वाइब्रेशंस दिन में 3 से 4 बार कम से कम इसका अभ्यास करेंगे। मन ही मन बैठकर देते रहेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा औरों को भी
परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याण